और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। देखिए किस तरह से वीरेंद्र सचदेवा अपने तमाम बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ जोश में विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें खास हो जाती हैं वीरेंद्र सचदेवा के लिए भी, क्योंकि खुद वो चुनावी मैदान में नहीं थे। और देखिए दिल्ली बीजेपी की जो मीटिंग चल रही है थी, मीटिंग के समापन के बाद अब ये विक्ट्री साइन ये सब लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किस तरह से किया जाए दिल्ली बीजेपी दफ्तर में, जश्न कैसे मनाया जाए, इसको लेकर यहाँ पर ये बड़ी तैयारी और बड़ी मीटिंग चल रही थी। रोहन गुप्ता भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, नीलकांत बख्शी, तमाम लोग इस टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सभी के चेहरे खिले हुए हैं। 26 सालों के बाद यकीनन बीजेपी को यह बड़ा मौका मिला है कि अपने चेहरे पर वो मुस्कान लेकर आए जो मुस्कान गायब थी, और लड्डू खाकर एक दूसरे को खिलाकर बधाई भी यहां पर दी जा रही है। इस जीत के जश्न की इन तस्वीरों को आप इस लिहाज से समझिए कि लगातार बीजेपी की ओर से कोशिश की गई, लेकिन यह भी बड़ा दिलचस्प रहा। एमसीडी में जब तक बीजेपी रही तब तक लगातार, चाहे दिल्ली में गंदगी का मामला हो, साफ सफाई का मुद्दा हो, इसको लेकर वो सवालों के घेरे में रही। लेकिन एमसीडी से सत्ता गई, जिसके बाद बीजेपी को जीत मिली, क्योंकि यकीनन अलग अलग हिस्सों में टूटी हुई सड़कें हो या फिर गंदगी हो, ये भी चुनावी मुद्दा रहा है इस बार। नवीन गौड़ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ लगातार गौरव भाटिया जी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, अब आपके पास आते हुए हर्ष स्वीकार करेंगे या अभी भी इंतजार करेंगे? देखिए, अभी काउंटिंग की अगर बात करें तो लगभग 55-60% काउंटिंग हुई है, 40% काउंटिंग अभी भी बाकी है। तो और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसपे मार्जिन बहुत कम है, तो अभी प्रतीक्षा करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वालों को तो पुराना एक्सपीरियंस है, इन्होंने हरियाणा में देखा नहीं था, हरियाणा में 12-1 बजे तक कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी। इतना धैर्य कहाँ से लाते हैं आप लोग भाई? अब तो कम से कम मान जाइए, 12 बज चुके हैं जनाब, 4 घंटे गुजर चुके हैं, अब तो मान जाइए कम से कम। नहीं है, ये नहीं सोच रहे। चित्रा जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा लगातार हुआ है और कई बार हुआ है, कई राज्यों में हुआ है। और मैं बहुत पुराना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, हरियाणा का चुनाव पूरा हुए अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। आपको भी याद होगा कि हरियाणा चुनाव में 12-1 बजे के बाद किस प्रकार से बाजी एकदम पलटी और कांग्रेस की सरकार बन रही थी, जहाँ पर वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। तो ये सब जानते हैं। तो अभी समय है, अभी धैर्य रखने का समय है। भारतीय जनता पार्टी वालों को भी इतना तो उत्साहित नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में एकदम एक्सप्रेशन बदलते हुए उनको समय लगे, या एक्सप्रेशन बदलने में फिर उनको समस्या हो कि भाई ये एकदम से कैसे हो गया। तो थोड़ा शांति रखना चाहिए। अभी शांति रखने का ये है। 2 बजे 2:30 बजे के आसपास चीज़ें क्लियर होंगी मेरे ख्याल। उस समय तक हमें पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता के ऊपर कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को मैंडेट देगी। आम आदमी पार्टी ने जो काम करे हैं दिल्ली की जनता के हितों के लिए, दिल्ली की जनता की सेवा करी है, तो उसका जो रिजल्ट है हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दें, उसके बाद कुछ तस्वीरें दिखाएंगे हम। बोलिए। चित्रा जी, देखिए, जब हमने 27 साल इंतजार किया है तो कुछ पल और इंतजार करेंगे, लेकिन एक फर्क मुझे दिखाई दिया है जो मैं जरूर जनता से बांटना चाहूंगा। हम आगे हैं ट्रेंड में, हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है, ये हमें विश्वास है। हम फिर भी विनम्र हैं। फलदार शाख हमेशा लचकती है, झुकती है। और जो हार रहे हैं, जनता ने जिनको नकार दिया है, मान लिया है अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, ये पाप करते हैं, भ्रष्टाचार किया है, वो घमंड दिखा रहे हैं, वो हमें सीख दे रहे हैं। आज तो अरविंद केजरीवाल जी 5 बजे बाहर आएंगे तो कहेंगे सब मिले हुए हैं जी, आतिशी जी भी मिली हुई हैं, इन्होंने ही मुझे चुनाव हराया है। क्योंकि आतिशी जी का कितना अपमान किया, जो महिला अपमान है जी। उन्होंने कहा ये स्टेफनी मुख्यमंत्री हैं, मैं ही मुख्यमंत्री हूं, और अगर मैं ईमानदार हूं जनता मेरे लिए वोट करेगी।